भगवान से कोई द्वेष नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ईश्वर के प्रति सबको स्नेह है। एक बात और कहें, जिसे हम कहते हैं ये नास्तिक है, वो नास्तिक भी वास्तविक है। उससे अंदर से पूछो तो वो भी भगवान से प्रेम ही करता है, लेकिन दिखाने के लिए वो नास्तिक बना हुआ है? वो कुछ भी बोल सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं आपको कथा नहीं, कथा का सार सुनाई देता हूं। मैं आपको चिंतामणि प्रदान करता हूं, जो चिंता को ही मुक्त कर दे। चिंतामणि क्या है? जो चिंता से मुक्त कर दे। हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए। हम लोग चिंता करने लगते हैं। चिंता और चिता दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक मुर्दे को जलाती है और एक जिंदे को जलाती है। हम चिंता न करें, हम चिंतन करें। जीवन में किसके दुख नहीं आया? अगर दुख जीवन में नहीं आएगा तो सुख नहीं आ सकता। बच्चा जब गिरना सीखेगा तभी उठ ही सकता है। रोएगा व्यक्ति तभी तो हंसेगा। ये रोएगा नहीं तो हंसेगा कहां से? और जीवन में अगर दुख आ रहा है तो समझ लेना आपके पाप कट रहे हैं। और जीवन में अगर दुख आए तो पाप कट रहे हैं, और सुख आ रहा है तो पुण्य कट रहे हैं। देखिए श्री सूत जी कहते हैं ये जो संसार है ना, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वहां देखो एक काल है, ब्याल है, काल रूपी ब्याल। एक सर्प है बहुत बड़ा, और देखो वो अपना मुख फैलाए बैठा हुआ है, और उसके मुख के अंदर ही ये सारा संसार है। और सुनिए, व्यक्ति तब तक जीवित है जब तक वो अजगर, वो सांप अपना मुख बंद नहीं कर लेता। ये काल रूपी ब्याल जो है, काल रूपी सांप जो है, व्यक्ति को भयभीत करके रखा है। अच्छा सुनिए, हम लोग डरते रहते कि नहीं है? जिसकी उम्र 70 साल 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उससे पूछो, कहेगा क्या पता किस दिन टिकट कट जाए, किस दिन दुनिया से चल जाए। है? हम आपसे कहें जिस दिन हमारा जन्म होता हम उसी दिन से मरने लगते हैं। बुरा नहीं मानना। कैसे? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन हम 100 वर्ष के थे, ठीक है? एक दिन निकल गया तो एक दिन तो मर गए ना। एक दिन कम हो गया कि नहीं? 90 साल 80 साल का व्यक्ति होता, कहता मालूम नहीं मेरी कितनी लंबी उम्र है। अरे पगले, ये कहो कि कितनी कम बची है, कितनी निकल गई। लंबी उम्र तो निकल गई, अब तो कम बची हुई है। तो देखो हर क्षण व्यक्ति इस काल से, इस मृत्यु से भयभीत होता है, डर रहा है, कांप रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। रास्ते में जा रहा है, सोचता कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई परेशानी न हो जाए। जरा बताओ, डर बना है जीवन में कि नहीं? दुख बना है जीवन में कि नहीं? इस डर से अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो क्या करें? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतो शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस काल रूपी ब्याल से, इस डर से, इस भय से जो मुक्त होना चाहता है वो भागवत महापुराण की शरण में आ जाए तो उससे मुक्त हो जाएगा। काल माने समय भी होता है, और एक कालों के काल महाकाल हैं। बोले शंकर भगवान की। जो महाकाल हैं, जो काल पर भी अपना वर्चस्व रखते हैं, तो जो भागवत महापुराण शास्त्र की शरण में आ जाता है वो भी इस भय से मुक्त हो जाता है। देखो ये कथा इस धरती पर सुलभ है, लेकिन देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
कैसे? तो जब महाराज परीक्षित को तक्षक नाग ने के काटने का श्राप मिल गया, एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में गए, समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि नदी के किनारे खेल रहे थे और बच्चों ने बताया आपके पिताजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। सो देखो, समीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि ने उस नदी का जल उठाया और संकल्प किया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग जाएगा, उसे डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम आगे कथा आपको बताएंगे ये 7 दिन कैसे और कैसे महाराज परीक्षित की मुक्ति हुई। तो उन महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मेरा जीवन तो केवल 7 दिन का है, तो अनशन व्रत लेकर के सुखताल में पहुंचे और भगवान सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाने लगे। तो ये जो देवता है ना, ये अमृत लेकर के आए, अमृत का घड़ा। देखो, अमृत बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन करने के बाद अमृत निकला था, और जब असुर छीन करके ले जा रहे थे ना, तो अमृत के कुछ बूंद कुछ जगह गिर गए। कहां कहां? हरिद्वार में गिर गया, प्रयागराज में गिर गया, अवंतिका नगरी उज्जैन में गिर गया, और देखो त्र्यंबकेश्वर नासिक में गिर गया। और जहां जहां अमृत के बूंद गिरे वहां वहां कुंभ लगता है, मेला लगता है। इस साल 2025 में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लग रहा है, क्योंकि वहां भी तो अमृत टपका है, और आप सबको महाकुंभ में आने का अभी से निमंत्रण देते हैं। हमारी संस्था भी वहां लगती है, विश्व धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, जिनमें सारी व्यवस्थाएं रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की जाती है, भंडारे की बनाई जाती है। आप लोग भी उसमें सहयोग करना चाहें, आना चाहें तो सादर आमंत्रित है। ऐसे कार्यों में व्यक्ति को आना ही चाहिए। 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ लग रहा है, तीर्थराज प्रयाग, जो तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। तो देखो, वो अमृत लेकर के देवता आए किसके पास? सुखदेव जी के पास, और कहा सुखदेव जी से, सुखदेव जी एक काम कर लीजिए। बोले क्या? बोले अदला बदली कर लो। क्या अदला बदली करें? तो एवं विनमये जाते सुधारा जा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं शर्वे श्रीमद्भागवतामितम्। बोले अदला बदली कर लो, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दो तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। और देखो, ये भागवत रूपी अमृत हम देवताओं को चल करके स्वर्ग में पिलाइए, सुनाइए। सुखदेव जी ने तो देवताओं की हंसी उड़ा दी है। और देवता हैं कैसे? स्वार्थ कुशला सुरा, ये परम स्वार्थी हैं। दधीच ऋषि को प्रणाम करने गए, बोले ऋषिवर प्रणाम करता हूं। दधीच ऋषि ने कहा कहो क्या है, क्या काम है? बोले आपकी हड्डी चाहिए, और हड्डी मांग के लाए। परम स्वार्थी हैं देवता। सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी और कहा सुनो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाच क्वामर महान ब्रह्मरा तो विचार्येवं तदा देवांच हासवा। कशुदा को कथा लोके, कहाँ हमारा तुम्हारा ये अमृत, और कहाँ कथा रूपी अमृत। जरा बताओ, कोई साधारण से कांच के टुकड़े को मणि से बदल लेगा क्या? अदला बदली करेगा क्या? बोले तुम्हारा अमृत तो कांच की तरह है, और हमारा ये कथामृत तो मणि की तरह है। तो जरा बताओ, साधारण कांच के टुकड़े से मणि की अदला बदली कैसे होगी? और हंसी उड़ा दी। क्यों? बोले वो तो स्वर्ग में जिसका पुण्य होता वो जाता, उसे अमृत प्राप्त होता, पुण्य समाप्त होता तो फिर चला आता। लेकिन ये कथामृत
जो एक बार पान करता है तो फिर बार बार आना नहीं पड़ता, अमर हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और कह दिया, आप लोग अगर श्रद्धा से आते, प्रणाम करके आते और ये कहते कि हमें श्रद्धा के साथ कथा सुनाइए तो शायद सुना देते, लेकिन सुखदेव जी ने भगा दिया। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव। बोले क्या? बोले सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई। बोले ये तो सुनो, आखिरकार ये भागवत रूपी कथा से होता क्या है, ये तो देख लो। 7 दिन की कथा महाराज परीक्षित ने सुनी। 7वें दिन स्वर्ग से विमान आया और विमान पर बैठ करके महाराज परीक्षित वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ये किसका विमान जा रहा है? बोले महाराज परीक्षित बैठ के जा रहे हैं। अच्छा, वैकुंठ को? बोले हाँ। कैसे? बोले भागवत महापुराण की कथा सुनी, सारे संसार के साधन और भागवत महापुराण को ब्रह्मा जी ने एक तराजू में तोला और क्या देखा?